अच्छा आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो है बेसिकली हमारे पास, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखे होंगी, यानी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे थे तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने हाइड्रोकार्बन्स और इसकी डेरिवेटिव्स को हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी डिफिकल्टी हो तो वो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंट्रोडक्शन है वो आप देख सकते हो और इसमें आप नॉलेज इनसे ले सकते हो। ठीक है, अच्छा तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी द स्टडी ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और साथ ही इस हाइड्रोकार्बन्स के हम डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव्स मीन यानी डिराइव करना, किसी चीज को डिराइव करना। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और साथ ही इसकी डेरिवेटिव को हम स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या है, CH4 है, मीथेन है। ये हमारे पास क्या है, मीथेन है। अच्छा ये हमारे पास क्या है, CH4 है, मीथेन का ये स्ट्रक्चर है। इसके साथ अगर हम Cl2 का रिएक्शंस करें, इसके साथ अगर हम Cl2 का रिएक्शन करें, याद रखिए Cl2 में इस फॉर्म में लिख सकता हो। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन की बीच में बॉन्ड है। आपको पता है कार्बन जो होते हैं ये टेट्रावेलेंट इन नेचर है, यानी ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन की वेलेंशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन की वेलेंशन में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने डबल रूल पूरा करना है, जबकि कार्बन ने ऑक्टेट रूल पूरा करना है। तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर, ये कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, एक हाइड्रोजन ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो 4 इनके वेरिएशन में है और 4 शेयरिंग से आने के बाद इसकी ऑक्टेट रूल पूरे हो जाते हैं। जबकि हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक शेयरिंग से आ जाएंगे, तो ये भी स्टेबल बन सकते। क्लोरीन के वेरिएशन में है 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के वेरिएशन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने ऑक्टेट रूल पूरा करेगा, आपस में ये अपना 7वां इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे, तो दोनों से एक शेयरिंग से आ जाएंगी 7 है, और एक शेयरिंग से आने के बाद उनकी ऑक्टेट रूल्स पूरी हो जाती है। अच्छा अब अगर इसमें आप देखिए, यानी ये भी स्टेबल Cl2 हमारे पास इस तरह की फॉर्म में बन जाती है, Cl2 बन जाते हैं। अब ये Cl2 जब भी ये बॉन्ड्स और ये बॉन्ड्स होमोलाइटिक ब्रेकेज की वजह से ब्रेकअप हो जाए, ये बॉन्ड्स और ये बॉन्ड होमोलाइटिक ब्रेकेज की वजह से ब्रेकअप हो जाए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, यानी फ्री रेडिकल बन जाएंगी। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये भी इसकी भी फ्री रेडिकल। यहाँ पर इसका बॉन्ड ब्रेकअप होने के बाद इसका भी फ्री रेडिकल और इसका। होमोलाइटिक ब्रेकेज का मतलब है कि दोनों ने जो इक्वल शेयरिंग की है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे, इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक ब्रेकेज बनते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स सनलाइट्स की वजह से या यूवी लाइट्स की वजह से, ठीक है, या सोलर वेंट्स की वजह से ये बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं, इसका भी फ्री रेडिकल बन जाते हैं और इसका भी फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल। अब आपको पता है फ्री रेडिकल जो होते हैं यानी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिएक्टिव स्पीशीज है। ठीक है, यानी किसी एटम्स के पास जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है। अब आपको पता है इसमें से ये क्लोरीन जो है, यानी यहाँ से ये क्लोरीन जाके इसका कार्बन के ऊपर अटैक करेंगी, जबकि ये हाइड्रोजन जाके इस क्लोरीन के ऊपर अटैक कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास CH3 और यहाँ पर क्लोरीन आके बॉन्डेड हो जाएंगी, यानी मिथाइल क्लोराइड प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, HCl बन गया। तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स का। यहाँ पे क्लोरीन्स का ऐड होना, हाइड्रोजन्स का निकलना, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन्स, और इनमें आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन्स की एलिमेंट्स आपको नजर आ रही है, और साथ ही इसकी डेरिवेटिव्स स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, याद रखिए इसकी कुछ हमारे पास टाइप्स भी है। एक हमारे पास है, अगर यहाँ से मैं इसको रेस करता हूँ
कार्बन्स की बेसिकली हमारे पास यहाँ पर टाइप्स तो वैसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी बुक में इंक्लूडेड है वो हमारे पास बेसिकली इनकी बेस पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन और सैचुरेशन के बेस पर इसके हमारे पास दो कैटेगरीज बनती है। एक है सैचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, अगर हम बात करें, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ये उनकी दो टाइप्स है यार, ठीक है। सैचुरेशंस और अनसैचुरेटेड के बेस पर अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो ये हमारे पास दो है। अब आपको पता है सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन के बीच में, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस पर हमारे पास जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या है, यानी सैचुरेशन वो होते हैं जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होंगी, वो हमारे पास होंगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरी आते हैं वो हमारे पास है अल्केन। अल्केन में कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड, इसका जनरल फार्मूला CnH2n और साथ ही +2 है। आगे हमने इसको पढ़ना है डिटेल के साथ, हमने इसको कंटिन्यू करना है। जबकि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इसका एग्जांपल हमारे पास है अल्कीन, इसमें कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। इसका एग्जांपल हमारे पास अल्काइन है, इसमें कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड्स, इसका जनरल फार्मूला CnH2n और -2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास सैचुरेशंस की बेस पर हमने इसकी क्लासिफिकेशंस की है कि सैचुरेशन के बेस पर हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड के अंदर हमारे पास अल्केन आते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आते हैं, ठीक है। ये साथ ही मैंने इसकी जनरल फार्मूले भी लिखे हैं और ये हमने डिटेल में, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हमने इसके फार्मूले बनाए हैं और साथ ही जो हमने रिप्रेजेंटेशंस की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमने डिटेल में इसको लेक्चर दिया है। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप जाए और उस लेक्चर्स को आप देखें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर अपने साथ ये जहन में रखें। वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की हम वैसी जो हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास होते हैं गैस हाइड्रोकार्बन्स, वैसी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं गैस हाइड्रोकार्बन्स भी है। HC में लिखता हूँ, HC का मतलब है गैस हाइड्रोकार्बन्स। एक है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और साथ ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की एक और कैटेगरीज भी है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, और गैस सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स भी है। ये हमारे पास तीन कैटेगरीज में आती है कि हमारे पास गैस हाइड्रोकार्बन्स क्या है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स क्या है और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। अच्छा, गैस हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होती है, जिनका मॉलिक्यूलर मास लो होती है, जैसा हमारे पास CH4 है या C2H6 है, और यानी ब्यूटेन तक हमारे पास ये क्या है, गैसेस है, गैस हाइड्रोकार्बन्स है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हो कि मॉडरेट होती है। मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। आप कह सकते हैं कि C5H12 है, C6H14 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मॉडरेट हाइड्रोकार्बन, इनका मॉलिक्यूलर मास मॉडरेट, और डिकेन तक ये हमारे पास क्या है, यानी C10 तक हमारे पास क्या है, जिसमें कार्बन की मॉलिक्यूलर मास यानी कार्बन का मास नंबर कार्बन 10 तक हमारे पास क्या है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। और जिनका मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हो कि हाई है, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले हमारे पास, यानी इसके अबाव हम जाएं तो हाई मॉलिक्यूलर मास में हमारे पास क्या है, सॉलिड हाइड्रोकार्बन आते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को ज़रा देखिए, ये हमारे पास लिक्विड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की ये रूम टेम्परेचर पर हमारे पास आमतौर पर आपने एक पॉइंट बोला था कि ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। इस पॉइंट को देखिए, वोलेटाइल इन नेचर का मतलब ये है
कि वो लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर खुद ब खुद विदाउट टेम्परेचर एनी टेम्परेचर्स ये क्या हो जाए, एवापोरेट हो जाए, यानी किसी टेम्परेचर दिए बगैर रूम टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाए, इसको हम बोलते हैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। और ये हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स है जो कि क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर ये खुद ब खुद क्या हो जाती है, हीट बगैर दी हुई, यानी किसी हीट के बगैर हम हीट नहीं देते हैं और रूम टेम्परेचर पर ये एवापोरेट हो जाते हैं, तो ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल इन नेचर। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वोलेटाइल इन नेचर है, और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास लिक्विड हाइड्रोकार्बन है और ये हमारे पास सॉलिड हाइड्रोकार्बन है जो कि हाई ये हमारे पास है। अच्छा, इसके हमारे पास याद रखिए, इसकी हमने वन बाय वन पढ़ना है कि हमारे पास अल्केन्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिटेल में लेक्चर देंगे। अल्केन्स से हम स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो कि आपने देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों का फ़ायदा चाहते हो तो दूसरों के साथ ये शेयर भी करें। हमें अपने मुफीद मशवरों से आगाह करें कमेंट्स के थ्रू, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह।